आप चाहती हैं कि जिस तरीके के हालात मणिपुर में बने हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बात रखनी चाहिए। 1993 में इससे ज्यादा बुरी हालत हुई थी। 1993 में 350 गांव, घनश्याम तिवारी जी सुनिएगा, आप भी बहुत पढ़ते लिखते हैं, और मेरे पास राज्यसभा में जो भाषण दिया गया था और जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके पन्ने मौजूद हैं, उसमें जो है 350 से ज्यादा गांव उजाड़ दिए गए थे। मेरे ख्याल से जो मौतों का आंकड़ा है वो भी अभी की स्थिति से ज्यादा ऊपर चला गया था, मतलब डबल था प्रॉबेबली। और ऐसे में जवाब देने के लिए कौन आगे आता है, मुझे बता सकती है डॉली जी, आप कौन आता है? रूबिका जी, मैं आपसे एक बात कहूंगी। भूतकाल के हवाला देकर हम वर्तमान को दरकिनार नहीं कर सकते। भूतकाल में जो हुआ वो हुआ, अच्छा, और उसको देश ने देखा। हो गया। आज हम सत्ता में नहीं है। आज जो डबल इंजन की सरकार हवाला दे देकर आई थी, वर्तमान में जवाबदेही उसकी है रूबिका जी, और जवाब देना चाहिए। अरे डॉली जी, ये बताइए, चंद्रयान जब उड़ता है तब आपको भूतकाल याद आता है कि नहीं आता है? आपने पूरा ट्विटर, पूरा सोशल मीडिया नेहरू जी को थैंक यू करने में बिताया कि नहीं? एंड आई ऑल्सो थैंक हिम। मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया है और मैं उनको बेहद पसंद करती हूँ। मैं उनको बेहद पसंद करती हूँ, मैं भी उनको थैंक यू करती हूँ। लेकिन प्लीज मुझे ये बताइए कि भूतकाल को भूल जाए, फिर इस मामले में भी भूतकाल को भूल जाइए। 93 में जब मणिपुर में इस तरीके की घटना हुई डॉली जी, तो MOS आए थे। नाम भी आपको बता देती हूं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, श्री PM सईद। MOS गृह मंत्री भी नहीं, गृह राज्य मंत्री आकर बयान देते हैं। जबकि सबसे खतरनाक घटना जो है मणिपुर में उन दिनों हुई थी, 93 की बात कर रही हूं, नरसिम्हा सिंह जी की सरकार चल रही थी, और आज आप कह रहे हैं कि नहीं PM आए और बोले, क्यों? व्हाट टैक्टिक इज दिस? रूबिका जी, क्या हम 93 को देखकर आज जो हालात है वो भूल जाएं? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आज पर चर्चा ना करें, सरकार में नहीं है आज। जो हुआ, अगर ऐसा हुआ, गलत हुआ। आज अगर मैं और आप बैठे एक महिला बतौर, क्या आज ऐसा होना चाहिए? क्या इन लोगों ने यह हवाला नहीं दिया था कि हम शांति बहाल करेंगे, हम डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर में कोई नहीं आया, आज हम आए हैं, और आज जब ये आए हैं सरकार में है, तो जवाबदेही किसकी? जवाबदेही किसकी? आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह साहब, पहली दफा भारत 24 पर, उस वक्त भी बाय द वे मैं बता दूं डॉली जी, डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में भी आप थे, वहां पर मणिपुर में भी आप थे। लेकिन आरपी सिंह साहब, कल जो गया वो गया, आज जो हुआ है उसकी जवाबदेही किसकी? देखिए रूपिका जी, आपने अभी बताया किस प्रकार से और मणिपुर में और असम में भी बाद में किस प्रकार बोडोज और नागास का झगड़ा हुआ और किस प्रकार वहाँ 16 लोगों की हत्या हुई और वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। परंतु मैं एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, ये परसों की पिक्चर है, दूर की नहीं है, ये परसों की पिक्चर है। ये वो मेरी एक बहन है जिसके साथ 27 बार रेप हुआ और जिसके पूरे परिवार को तंदूर की तरह जला दिया गया। तंदूर में जैसे किसी को रोस्ट करते हैं वैसे रोस्ट कर दिया गया। न्याय मिला, 39 साल बाद जाकर चार्जशीट पर संज्ञान लिया गया। अभी 39 साल लगे लड़ाई लड़ते। ये 84 वाली मेरी एक बहन है और मैं खुद कोर्ट में, हर कोर्ट में तारीख में रहता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आप कहते हैं भूत को भूल जाओ, कैसे भूल सकते हैं साहब? आपके ही ये जो आज मणिपुर में हो रहा है वो आपका ही दिया हुआ है, कि उसके अंदर जो बीज हैं आपके ही बोए हुए हैं। और अगली बात, प्रधानमंत्री जी ने कब कहा कि वो नहीं बात करेंगे? प्रधानमंत्री जी बात करने को तैयार हैं। आपके लिए हमारे गृह मंत्री जी ओपनली पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि ये चिट्ठी नहीं, मैं जिस सब्जेक्ट पे चाहो बात करूँगा। परंतु आप ये कह रहे हैं कि नहीं ओपन प्रधानमंत्री करें। भाई, आप गृह मंत्री जी बात करने को तैयार हैं, सारा विषय रखने को तैयार हैं, देश के गृह मंत्री हैं और वह नॉर्थ ईस्ट के इंचार्ज भी हैं, तब वह अब बात उनकी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपको राजनीति करनी है। राजनीति ये जो एक लाइन बोली सर, ये महत्वपूर्ण है। स्वयं पुरोहित जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि मणिपुर तो बहाना है, PM मोदी निशाना है। आप लोगों को जो दिक्कत है वो PM मोदी से है और इसीलिए मणिपुर पर डिस्कशन का तो कहीं अता पता ही नहीं है। आपको सिर्फ अटैक करना है, दैट इज द ओनली टारगेट। स्वयं जी, हाँ, हम अटैक कर रहे हैं क्या? इनकी जवाबदेही है, देश की जनता मांग रही है इनसे जवाब, ये देश की जनता का जवाब नहीं देंगे।
बच्चों को किताब दिखा रहा था, मेरी आवाज अभी शायद क्लियर लग रही होगी आपको। उस समय में देश के अंदर जो माहौल था, अभी आपने जो बात की 1993 की, 1993 में बैसाखियों की सरकार थी, पूरी सिंगल मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं थी। अभी सिंगल मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, डबल इंजन की सरकार है, पूरे पावर की बात करते हैं लोग, पूरी बात करते हैं कि हम आ रहे हैं, हम सब पूरे विश्व गुरु बनाएंगे देश को और देश की बेटियों के ओहो, साथ। एक सेकंड, तो स्वयं पुरोहित जी, एक सेकंड स्वयं, तो आप ये कह रहे हैं कि कोalition की जो सरकार होती है उसमें हर बार इसी तरीके के हालात खराब होते हैं, बट यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ कोalition गवर्नमेंट। नहीं, कोalition तो चाहिए ही है। 38 पार्टियों की मीटिंग आपको ममता बनर्जी का कोaliशन दिखाई दे रहा है, आपको नरेंद्र मोदी का कोaliशन नहीं दिख रहा। 38 पार्टी साथ में बैठी है। मुझे तो दोनों का दिख रहा है सर, मैं जिस कुर्सी पर बैठी हूँ वहां पर मेरे लिए आप दोनों बराबर हैं। आप दोनों में से जो भी हिंदुस्तान के लिए बेहतर काम करेगा मैं फौरन उसके साथ खड़ी हो जाऊंगी, बिल्कुल चिंता नहीं करूंगी, बिल्कुल क्लियर हूं सर मैं इस मामले में। मेरी आवाज आप पहले देखिए, रूबिका जी जिस तरह का ये माहौल है संसद पार्लियामेंट के अंदर मोदी नहीं बोल रहे हैं, ये इनका चरित्र है। इन्होंने आज तक देखिए जो फाइनेंस बिल पास होता है उसके अंदर भी डिबेट नहीं होती है।